जिन आंसुओं को तूने छुपाया, जिन रातों में तूने उठकर दुआएं की, जिन परेशानियों को तूने सब्र से झेला, सबका हिसाब अल्लाह के पास है। तेरे रब से बेहतर कोई इनाम देने वाला नहीं। इसलिए अब तू सोच कि असली तोहफा सिर्फ गिनती की दौलत नहीं, बल्कि वह दिल है जो संतोष पाए, वह घर है जिसमें बरकत रहे, और वह आखिरत है जिसमें हमेशा की कामयाबी मिल जाए। याद रख, जब अल्लाह देता है तो इंसान हैरत में रह जाता है। शायद तू कम सोच रहा है और अल्लाह तुझे उससे कहीं ज्यादा अता करने वाला है, लेकिन यह अमानत तभी मुकम्मल होगी जब तू अपनी जुबान को शुक्र से, दिल को सब्र से और जिंदगी को नेक कर्मों से भर देगा। तेरी झोली कभी खाली नहीं होगी यदि तू अल्लाह की रहमत को पहचान ले। सच्चे ईमान के साथ जी, नेक नियत से काम कर और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रख। दौलत तेरे कदमों में नहीं बल्कि तेरे दिल में होगी, और वही तेरे चेहरे पर नूर की तरह नजर आएगी। जब अल्लाह किसी को इज्जत देने पर आता है तो दुनिया हैरान रह जाती है। लोग पूछेंगे कि तेरा राज क्या है, तेरी ताकत कहां से आई, तुझे यह मुकाम कैसे मिला, और तू मुस्कुराकर सिर्फ यही कह सकेगा कि यह सब मेरे रब का करम है। इंसान सोचता है कि वह मेहनत से आगे बढ़ा, लेकिन हकीकत यह है कि मेहनत करने की तौफीक भी अल्लाह ही देता है, और कामयाबी भी उसी के हुक्म से आती है। अल्लाह अक्सर अपने बंदे को उठाने से पहले उसे झुकाता है। वो आंसू, वो तन्हाई, वो रातें जब तू अकेला अपनी तंगी और दर्द में रोया, सब बेकार नहीं गया। तेरी रूह ने जब पुकारा, तेरे सजदों में जब आंसू गिरे, तो वो सीधा अर्श तक पहुंचे। हदीस में आता है कि अल्लाह अपने बंदे की आह ओझारी को सबसे ज्यादा पसंद करता है। इसी वजह से तेरी दुआएं कभी खामोश नहीं रहीं। वो ऊपर फरिश्तों के जरिए जमा होती गईं, और अब वक्त आ चुका है कि वो तेरी जिंदगी में बरसें। याद रख, अल्लाह जब देता है तो बेहिसाब देता है। दूसरों की नजर में तुझे कमजोर समझा गया, तेरे हालात पर हंसी उड़ाई गई, लेकिन तेरे रब ने तेरी सादगी और सब्र को पसंद किया। फरिश्तों से कहा गया कि मेरे इस बंदे के लिए रहमत और बरकत के दरवाजे खोल दो। ये वो हालात हैं जब पूरी दुनिया सोच में पड़ जाएगी कि इतना बदलाव कैसे आया, और तू सिर्फ यही कहेगा, ये मेरे रब का वादा था। भाइयों और बहनों, ये पैगाम याद दिलाता है कि अल्लाह कभी अपने बंदों को भूलता नहीं। आज का दर्द कल की राहत है, आज का सब्र कल की नेमत है। बस अपने ईमान को मजबूत रखो, अपनी दुआओं को बरकरार रखो, और हमेशा शुक्र की हालत में रहो। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वह एक आंसू को भी मोती बना देता है, और एक टूटी हुई दुआ को कबूल करके नया सफर लिख देता है। आज जब तुझे यह संदेश मिला है, इसे हकीकत समझो। तेरे जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। अब तू अकेला नहीं चलेगा। अब तेरे साथ तेरे रब की रहमत, उसके फरिश्तों की मदद और एक नई रोशनी होगी। हर मोमिन की जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब वह सोचता है कि उसकी मेहनत और दुआएं कहां जा रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अल्लाह किसी भी आंसू को बेकार नहीं जाने देता। तेरे सीने का हर गम, तेरी आंखों का हर आंसू, तेरे सजदों की हर पुकार, सब अल्लाह के पास जमा होती है, और फिर एक दिन वही दुआएं रहमत बनकर तेरे सामने उतरती हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तो निश्चय ही अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा 2:103। यही सब्र है जो तुझे वहां तक ले जाएगा जहां तेरा रब तुझे देखना चाहता है। तेरे लिए नई रहमतें लिख दी गई हैं। अब तेरे गम के बदले सुकून मिलेगा, तन्हाई के बदले अपनापन मिलेगा, और तंगी के बदले बरकत मिलेगी। तूने अपने हालात में भी अल्लाह का नाम नहीं छोड़ा। तूने सजदे किए, नमाज अदा की, रोजे रखे, गरीबों को खिलाया, और अपने अंदर मोहब्बत को जिंदा रखा। यही वजह है कि तेरे रब ने तेरे लिए रहमत का दरवाजा खोल दिया। दुआएं जो तूने खोकर, टूटकर, रोकर मांगी थीं, अब तेरे लिए पूरा आसमान गवाह बनकर फरिश्तों की जबान से दुआएं कर रहा है। याद रख, दौलत सिर्फ रुपयों और सोने चांदी में नहीं होती। असली दौलत है दिल का सुकून, रिश्तों में मोहब्बत, घर में बरकत और इज्जत में इजाफा। जब अल्लाह चुनता है तो वह अपने बंदे को सिर्फ उठाता नहीं, बल्कि उसे दूसरों के लिए भी रहमत बना देता है। तो अब यह तेरा वक्त है उठने का, चमकने का, और लोगों के लिए रहमत बनने का। जिन रातों को तूने आंसू बहाए, समझ ले
वे आसमान के फरिश्तों की दुआओं में बदल चुके हैं। अब तू अकेला नहीं चलेगा। तेरे साथ अल्लाह की रहमत, फरिश्तों की हिफाजत और कामयाबी की रोशनी होगी। तेरे लिए अब तंगी नहीं बल्कि बरकत का द्वार लिखा जा चुका है। यह वह लम्हा है जब तुझे समझना होगा कि तेरी मेहनत और सब्र कभी जाया नहीं गए। अल्लाह हमेशा अपने वादे का सच्चा है और उसका करम बेहिसाब है। अल्लाह का करम जब किसी बंदे पर उतरता है तो रातों रात उसकी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस या गाड़ियों मकानों में नहीं, बल्कि उस सुकून में है जो दिल में बस जाए, और उस बरकत में है जो इंसान की जिंदगी को आसान बना दे। तेरे रब ने तेरा नाम याद किया, तेरी दुआओं को ऊंचा किया और फरिश्तों से कहा कि मेरे इस बंदे के लिए रहमतों के दरवाजे खोल दो। याद रख, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और अधिक दूंगा। सूरह इब्राहिम 14 से 7। तेरी हर नमाज, हर रोजा, हर सजदा अब तेरे लिए नियमात का जरिया बनने वाला है। आज के बाद तेरी जिंदगी गमों से दूर और रहमतों से करीब होगी। तेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान होगी, तेरे घर की दीवारों पर सुकून और रोशनी झलकेगी। तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां बरकत होगी। मगर यह सब दौलत सिर्फ इसीलिए आएगी क्योंकि तूने मुश्किल वक्त में भी अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह जब उठाता है तो दुनिया हैरान रह जाती है। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही अब देखेंगे कि किस तरह अल्लाह ने तुझे नेक और मजबूत बनाया है। तेरी पहचान अब सिर्फ कामयाब इंसान की नहीं बल्कि उन लोगों में होगी जिनके दिल अल्लाह की याद से रोशन होते हैं। तेरी दुआएं कभी खामोश नहीं रहीं, वे आसमान तक जाती रहीं और आज उनका जवाब उतारा जा रहा है। अब तेरे दिल में सिर्फ शुक्र होगा, तेरी आंखों में सिर्फ सुकून होगा और तेरी जबान पर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह होगा। तेरी तकदीर अब नई लिख दी गई है। फरिश्ते अब तेरे घर की हिफाजत और तेरे सफर की रहनुमाई कर रहे हैं। समझ ले, यह सब तेरे रब की रहमत है ताकि तू अमीरी और इज्जत के साथ दूसरों के लिए भी रहमत बन सके। आदिल की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब इंसान टूटता है तो यह टूटन अंत नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़ने की शुरुआत होती है। हर दर्द का एक मकसद होता है। अल्लाह अपने बंदों को कभी बेवजह नहीं आजमाता। जब वह मुश्किल देता है तो उसके साथ राहत भी रखता है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अश-शरह 14:6 यही याद दिलाती है कि कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं। आदिल ने जब अपने आंसुओं के बीच दुआ की तो उसका दिल खाली नहीं लौटा। उसने जाना कि उसके टूटने में भी रहमत है क्योंकि उसी ने उसे अपने रब के करीब पहुंचा दिया। यही असली दौलत है, दिल का सुकून और रूह की शांति। जब इंसान अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करता है तो फरिश्ते उस दुआ को उठाकर अर्श तक ले जाते हैं और फिर वह कबूलियत की रोशनी बनकर इंसान की जिंदगी में लौटती है। लेकिन यह दास्तान सिर्फ आदिल की नहीं, यह हर उस इंसान की है जो टूटने के बावजूद उम्मीद नहीं छोड़ता, जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढता है, जो रब के सामने सजदे में रोता है और कहता है, या अल्लाह मुझे थाम ले। और अल्लाह कभी अपने बंदे को खाली नहीं छोड़ता। आज की रात जब तू यह सुन रहा है, समझ ले कि यह पैगाम तेरे लिए भी है। तेरी दुआएं भी आदिल की तरह मंजिल पा सकती हैं। बस शर्त यह है कि तेरा इरादा सच्चा हो, तेरी दुआ दिल से निकले और तेरा भरोसा अटूट हो। अल्लाह का वादा है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर 40:60। तो आज अपने दिल की गहराई से दुआ कर, अपने रब पर यकीन रख और अपने सजदे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना। अल्लाह की रहमत तेरे करीब है, वह रहमत जो तेरे आंसुओं को मुस्कान में, तेरे गम को सुकून में और तेरी तन्हाई को राहत में बदल देगी। अल्लाह की रहमत जब उतरती है तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। यह बदलाव सिर्फ दौलत और शोहरत से नहीं बल्कि उस सुकून और बरकत से होता है जो हर पहलू में फैली हो। असली अमीरी यह नहीं कि तुम्हारे खाते में करोड़ों हों, बल्कि यह है कि तुम्हारा दिल संतुष्ट हो, घर में मोहब्बत और चैन हो और आखिरत में जन्नत का मुकाम मिले। तेरा कारोबार कामयाब होगा, रिश्ते सुधरेंगे, नाम रोशन होगा। यह सब अल्लाह का करम है। लेकिन याद रख, यह इनाम सिर्फ उनकी तरफ से है जिन्होंने तेरी दुआएं सुनी और तेरे सब्र को पसंद किया। जब तू सजदे में झुका, जब तूने बुरे वक्त में भी अल्लाह का नाम लिया, तभी तेरे लिए यह आसानियां लिख दी गईं। अल्लाह ने फरमाया है,
तो जो कोई अल्लाह से डर कर तकवा के साथ चलता है, उसके लिए वह ऐसा रास्ता बना देता है जिसकी उसे गुमान भी नहीं होता, और उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से उसका ख्याल भी ना हो। सूरह अत-तलाक 65:2-3। आज तुझे यह समझना है कि हर खुशी, हर कामयाबी, हर खजाना अल्लाह ही के हुक्म से है। फरिश्ते तेरी हिफाजत कर रहे हैं, तेरे घर में बरकत उतार रहे हैं और तेरी दुआओं को आसमान तक पहुंचा रहे हैं। अब तेरा वक्त बदल गया है, लेकिन इस वक्त की हिफाजत करना भी तेरा काम है। शुक्र को अपना साथी बना, सब्र को अपनी ताकत बना और नेक कामों को अपनी पहचान बना। तेरी असली कामयाबी होगी जब लोग तुझे सिर्फ अमीरी से नहीं बल्कि नेक दिल और रहमत बांटने वाला इंसान पहचाने। दौलत अल्लाह की अमानत है और इसका असली इस्तेमाल दूसरों को सहारा देने और नेकियों में लगाने में है। आज से तेरा दिल खुशियों से रोशन होगा, तेरे घर की दीवारों पर सुकून का नूर होगा और तेरा नाम उन लोगों में लिखा जाएगा जिनकी दुआएं अल्लाह को प्यारी होती हैं। तेरे लिए अब तंग दस्ती नहीं बल्कि रहमतों और बरकतों की राहें खोल दी गई हैं। यह वो लम्हा है जब तेरे रब का पैगाम तेरे दिल तक उतर रहा है। जो बातें तूने कभी जुबान पर नहीं लाई, जो गम तूने सीने में छुपा लिए, तेरे रब ने सब सुन लिया है। उसकी रहमत इतनी करीब है कि वह तेरी धड़कनों से भी करीब है। आज की रात को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह रात तेरे और तेरे रब के दरमियान की सबसे गहरी मुलाकात बन सकती है। अल्लाह फरमाता है, और जब मेरे बंदे तेरे से मेरे बारे में पूछें तो कह दो, मैं करीब ही हूं। जो दुआ मुझसे करता है मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। सूरह अल-बकरा 2:186। तो अब देर मत कर, सजदे में सिर रख और कह दे, ऐ मेरे अल्लाह, मैं थक चुका हूं, अब मुझे सहारा दे। अब तू ही मेरा मालिक है। यह दुआ तेरी रूह से निकलेगी और आसमान के दरवाजे तेरे लिए खुल जाएंगे। याद रख, जब तू अकेला रोया तो अल्लाह पास था। तेरे तकिए की नमी गवाह है, तेरे सीने की बेचैनी गवाह है। जब दुनिया ने तुझे नाकामी कहा, अल्लाह ने तेरे लिए कहा, तू मेरा नूर है। जब लोग तुझे कमजोर समझे, रब ने कहा, मैं तुझे मजबूत करने वाला हूं। अल्लाह कभी रेजगारी नहीं देता, वह देता है तो माला माल करता है। वह तुझे सिर्फ संभालता नहीं बल्कि उठाकर वहां ले जाता है जहां तेरा सोच भी नहीं पहुंच सकती। उसकी रहमत तेरे लिए बंद दरवाजे खोलती है। उसकी मोहब्बत तुझे ऐसे रास्तों पर ले जाती है जिनकी तुझे खबर तक नहीं। तो अब तेरा काम है एक कदम उसकी तरफ बढ़ाना। उसका वादा है कि वह 10 कदम तेरी तरफ बढ़ेगा। यही तेरे लिए नई शुरुआत का वक्त है। यही वह जवाब है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। तेरा वक्त भले कठिन हो, लेकिन तेरे रब ने तेरे अंदर जो सब्र और हिम्मत डाली है, वह पूरी दुनिया को हिला देने की काबिलियत रखती है। तेरी कमजोरी तेरी हार नहीं, बल्कि तेरा रब तुझे सिखा रहा है कि अब ताकत इंसानों से नहीं बल्कि उसी से मांग। जब जिंदगी बोझ लगे, जब थकान तुझे गिरा दे, तो याद रख, गिराना सिर्फ इसलिए है ताकि तेरा रब तुझे अपने हाथों से उठा सके। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह अपने बंदे पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ कभी नहीं डालता। सूरह अल-बकरा 2:236। यही तुम्हारे लिए पैगाम है कि जो भी हालात तुझे मिले हैं, वे तेरी हिम्मत और ईमान को बेहतर बनाने के लिए हैं। जब तू रोता है और कहता है, या रब अब मुझसे नहीं होता, उस वक्त अल्लाह तुझे जवाब देता है, मेरे बंदे, तू अकेला कुछ कर ही नहीं सकता, मगर जब मैं चाहता हूं तू कर गुजरता है। यही असल यकीन है, अल्लाह की मदद के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। तेरा टूटना तेरी बर्बादी नहीं, बल्कि तेरी नई शुरुआत का पैगाम है। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, मेरी तरफ लौट आ। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारी वो चुप्पी जिसे लोग नहीं समझते, तुम्हारी वो हंसी जिसमें दर्द छुपा है, सब अल्लाह जानता है, क्योंकि वह तेरे दिल की आवाज सुनता है। वह तेरे हर आंसू की कीमत जानता है और वही तुझे संभालने वाला है। तो अब आज की रात इसे अपना मोड़ बना। सजदे में झुककर दिल से कह, ऐ मेरे अल्लाह, मैं टूटा हूं लेकिन तेरे साथ हूं। और देख किस तरह गिरने के बाद तू और ऊंचाई पर उठाया जाएगा। जब अल्लाह अपने बंदे की तरफ रहमत का दरवाजा खोलता है तो उसकी जिंदगी ऐसी बदलती है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। आज जो तू ख्वाबों में सोचता था वो सच्चाई बनने जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ दौलत, शोहरत या मुकाम की बात नहीं,
बल्कि उस सुकून और बरकत की है जो तेरे हर कदम को रोशन कर देगी। हर सुबह अब तेरे लिए नई उम्मीद लेकर आएगी। हर शाम तेरे लिए राहत और चैन का लम्हा होगी। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया था वही तेरा नाम लेने पर मजबूर होंगे। जिन लोगों ने तुझे गलत समझा था वही तेरा हौसला बनने वाले हैं। यह अल्लाह का तरीका है कि वह अपने बंदे को ऐसे उठाता है कि दुश्मन भी हैरान रह जाते हैं, और जो मजाक उड़ाने वाले थे वही सलाम करते हैं। तेरे आंसुओं का हर कतरा अब मुस्कान बनने वाला है। तेरी तन्हाई अब महफिलों की गर्मी में बदलने वाली है। तेरे घर में अब बरकत उतरेगी। तेरे हाथों में अब नेमतें रुकेंगी नहीं।